नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। आप ये स्लाइड देख सकते हैं कितने तापमान पर होती है मौत। मौत तो हम लोग सर से जानेंगे, क्या ऐसा रहे जिसकी वजह से ऐसे किसी को भी, किसी परिवार को भी ऐसा देखना ना पड़े। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर सामान्य से माना जाता है, 37 से 38 डिग्री सामान्य पसीना, इसमें गर्मी लगती है, पसीना आता है थोड़ा और प्यास लगती है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है और आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधा 39 टेम्परेचर है। ये हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर और सांस ज्यादा आता है इसमें, और पसीना भी इसमें बहुत ज्यादा आता है। 40 डिग्री टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर चक्कर आते हैं, कमजोरी, दबाव, सिरदर्द और सूखा ऐसा लगता है। 41 डिग्री पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो ये मसल्स और कैंप्स में, और ये कंफ्यूजन, थकान, घबराहट, बेचैनी, इस तरीके की हालात जो है पेशेंट की होती है, तो सीरियस कंफ्यूजन और बेहोशी हो जाती है। और अगर 43-40 डिग्री सेल्सियस जाता है तो सीनियर ब्रेन हेमरेज भी तक पहुंच सकता है, ब्रेन शॉक भी हो सकता है। 44 डिग्री बढ़ने पर ये सीरियस हो जाता है। और इससे ज्यादा की आपको मैं बात बताता हूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर इस वक्त 49, 50, 52 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। इस बढ़ते हुए लगातार टेम्परेचर्स के अंदर क्या खाएं और क्या ना खाएं, और कैसे अपने जो सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन या लू के थपेड़े हैं, इनसे कैसे बचाव हो सकता है, वह हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इस गर्मी से बचना है तो अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, 4 बजे आप बिस्तर छोड़ दीजिए और 10 बजे तक अपना जो कुछ भी काम करना है 10 बजे तक आप काम करें। और उसके बाद 10 से 2-3 बजे तक आप जितना संभव हो सकता है आप घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें। अगर जिनकी मजबूरी है, जिनके पास संसाधन है, वो मूव कर जी, सकते क्या हैं। कुछ सरकारी नौकरी वाले हैं वो क्या करें, वो भी बताइए, क्योंकि उनको तो हाँ हाँ, जाना देखिए जरूरी है। देखिए उनके लिए जो भी सरकारी नौकरी में है और उनको जाना ही जाना है, सबसे पहले मैं उनका यही कहूंगा कि उनको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग का मैं एक शेड्यूल बताता हूँ खाने का, पीने का। एक तो इस पूरी गर्मी के अंदर वो चाय, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फैटी चीजें, समोसा, छोले भटूरे और जो जितने भी एडल्ट ये फूड है, तले भुने फूड है, इनका बिल्कुल भी सेवन ना करें। और जब घर से मॉर्निंग में चले हैं तो कुछ भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, चाहे तरबूज है, चाहे खरबूजा है, चाहे आम है, लीची है और आड़ू है और खुमानी आ गई है, अलूचे आए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के जो रसीले फल हैं, उनको उनको पेट भर खाएं सुबह, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है और बहुत ज्यादा उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जो कि इस जो गर्मी होती है इसमें जो हमारे मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस की वजह से पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है इस गर्मी में। तो सबसे पहले हमें सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल का मैक्सिमम मैक्सिमम सेवन करना होगा। फ्राइड आइटम को, फैटी आइटम को बिल्कुल इस टाइम गर्मी के महीने में, इवन वैसे तो जब तक सर्दी ना आए तब तक इसको अवॉइड रखें, लेकिन पर्टिकुलरली जून, ये एक महीना जो गर्मी का है, इसमें इन सब चीजों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। और अपने ऑफिस में जब आए तो फ्रूट्स खा के आए और अपने साथ फ्रूट्स भी रखें, और पानी की बोतल, और प्लेन वाटर ना रखते हुए उसको कहीं ना कहीं सिकंजी फॉर्म में रखें। और जो दोपहर का जो लंच बॉक्स लाते हैं अपने घर में, जो ऑफिस में जो लोग ये लाते हैं, तो उसमें एक एक अच्छा बड़ा डब्बा, उसमें आपका टमाटर हो, खीरे हो, नींबू हो, और हल्का उसके अंदर बहुत कम मात्रा में उसमें सेंधा नमक या काला नमक उसके साथ रहे। और जो वो भोजन ले रहे हैं और उसके साथ फिर सब्जी उनके साथ रहेगी तो बहुत जैसे आजकल लौकी है, तोरई है, टिंडा है, इस तरह की जो लाइट सब्जियां हैं, इनका इनका सेवन करें। और ऑफिस में बैठे हुए जब से एंट्री करते हैं तब तक अपनी बोतल को जो घर से लाए हैं उसको पीते रहें, जब वो खत्म हो जाए फिर पानी भर लें उसके अंदर प्लेन। और लगातार लगातार ऑफिस में बैठे हुए कम से कम 3 लीटर पानी धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी हमें दिखाई नहीं देता है, बॉडी से पानी निकलता रहता है,
जिससे कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा काम है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। और स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और जो पैक्ड जूसेस हैं, इनका सेवन ना करें। जो बेस्ट चीजें हैं, अगर आपके पास कोई चीज खत्म हो गई है, आप बाजार से लेना चाहते हैं, तो बेस्ट है बेल का शरबत। बेल के शरबत से बढ़िया इस टाइम, इस गर्मी से बचने का कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। एक दूसरी चीज है नारियल का पानी। आप उसका वो उसके अंदर भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, उसका आप सेवन करें। फिर आपके पास आते हैं कि फ्रूट्स हैं मार्केट के अंदर, तो आप मैं प्रिफर ये करूंगा कि आप जूस ना लेकर आप जो फ्रूट्स हैं उनको एज सच खाएं। क्योंकि ये जो बाहर जो मार्केट में होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो आइस ऐड करते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक इन्फेक्शन का सोर्स कभी कभी बन जाता है, और जॉन्डिस, डायरिया, ये इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जो कि ये भी कभी कभी जानलेवा हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने उसमें रखेंगे ध्यान, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से हम अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरा कि जब आप घर जाएं, ऑफिस से घर जाते हैं, इमिडिएटली घर जाएं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं सब कपड़े निकालें, हवा में बैठें। और जिस कमरे में, अगर प्रिफर ये करें कि ये इस टाइम जो एसी से बेटर कूलर होता है, और जहां पे चैनलाइज हो रही है एयर, उसमें बैठें और अपने आप को कूल करें 10-15 मिनट बैठ के, जब ऑफिस आने के बाद। उसके बाद थोड़ा सिकंजी पिए, बेल का शरबत पिए, और फिर उसके बाद एक बाथ लें। और जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों से बचें। और फिर थोड़ा आराम करें, थोड़ा आराम करें, और फिर अपनी जो इवनिंग की एक्टिविटी है उसको करें। और मैं फिर यही कहूंगा कि ये 12 महीने के लिए मैं कहूंगा, आज के लिए नहीं कहूंगा, कि अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, आपको जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अन्यथा जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि टोटल टोटल इस टाइम जो कुछ भी चीज है, इस टाइम चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे और दूसरी बीमारी है, इस इनमें हम लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में पहले भी बार बार बोलता आया हूं कि जो दुनिया के 6 बेस्ट डॉक्टर हैं, उसमें एक है रेस्ट है, एक्सरसाइज है, डाइट है, आपका अपनी ये सन लाइट है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और फ्रेंड्स है। ये बेस्ट डॉक्टर है। तो अगर आप इन सब चीजों को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप अपने जीवन में रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप बीमार होंगे, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती रहे। अगर आपने ये सब सब चीजें का प्रिकॉशन रखा है, तो आपको इस लू से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप सपोज ऑफिस से इधर उधर मूव कर रहे हैं, धूप में जाना पड़ रहा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लाद ले जा सकते हैं, तो छाते का इस्तेमाल करें, सिर के ऊपर कैप का इस्तेमाल करें, कोई कपड़े का इस्तेमाल करें, कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो हमारी आईज के ऊपर ना आए, और उससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। गर्मी डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर करती है जब और स्पेशली जिनके सिर के ऊपर बाल कम हो जाते हैं, तो उन्हें और भी उनके डायरेक्ट वो हीट होती है, डायरेक्ट टेम्परेचर अंदर बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जल्दी वो उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ज्यादा उनको गर्मी लगती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और दूसरा, ये मैंने शाम तक का बताया, और शाम को भी ऐसा ही खाने का प्रोविजन रखें। इस टाइम मैं तो इस टाइम क्या 12 महीने के लिए लोगों से कहूंगा कि जो सर्वोत्तम आहार है वो हमारा शाकाहार है। आप मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी थे और बहुत परेशान थे, उन्होंने मेरी एडवाइस मानी, आज वो बहुत सुखी हैं, और कहते हैं कि हमें अगर इस चीज का पहले पता लग जाता तो हम तो बहुत सुखी हो जाते। रात को अभी इसी क्रम में शाम का भोजन भी लाइट ही करना है, और मैं ये कहूंगा कि 7 बजे तक अपना शाम का भोजन कर लें। अगर रात को आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप अपने बेड के पास में एक शिकंजी का बोतल बना कर रखें, और भूख लग जाती है तो कोई फ्रूट्स घर घर में फ्रूट्स रखें, उसको फ्रूट को खा लें,
तो ये सब चीज खान पीन की चीजें आपको काफी हद तक इस गर्मी से बचा जाएगी। और दूसरा कि जैसे ऑफिस में है या कहीं बाहर जर्नी में जा रहे हैं तो आप अपने साथ शिकंजी है, जैसे मुरमुरे होते हैं, मुरमुरा है, चना है, इनको साथ रख लो, खीरे खीरे ककड़ी को साथ रख लो, टमाटर को साथ रख लो, और हल्का काला नमक, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नींबू रखो। तो ये बार बार हम खाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कितना, जैसे ये तरबूज है, खरबूजा है, ये आपका खीरा है, टमाटर है, इसके अंदर इतना पानी है, और दूसरा इतने मिनरल्स हैं जो कि इस गर्मी के अंदर हमारे डिस्टर्ब होते हैं स्पेशली, तो उनको सबको रिप्लेनिश करते हैं, आपको रिफिल करते हैं और एनर्जाइज करते हैं, और मल्टीपल विटामिन मिलते हैं, तो आपको एक नेचुरल एनर्जी का सोर्स मिलता है। तो आप इस तरीके से इस गर्मी से आप बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि आप किस तरीके से अपनी एहतियात को रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो गर्मी के अंदर अचानक जो है सिर में दर्द आ गया, चक्कर हो गया, तो किस तरीके से उन छोटी छोटी चीजों से हम लोग बच सकते हैं और कैसे हम लोग इसकी केयर कर सकते हैं, मतलब अपना ध्यान स्वयं कैसे रख सकते हैं, वह बताएं। अगर इमीडिएटली हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी में किसी को जाना पड़ा, मार्केट जाना पड़ा, जिस तरीके से लगातार बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं इस वक्त, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फाइनल के एग्जाम भी चल रहे हैं, और कई बच्चों की बड़े बच्चों की क्लासेस भी चल रही हैं, अगर ऐसा होता है तो वह किन किन चीजों का विशेष तौर से ध्यान दें ताकि इस तरीके से हीट वगैरह ना लग सके बच्चों को या हाँ। जितने भी बड़े हैं। नंबर वन, इन्हीं बच्चों के लिए की बात करता हूं मैं, जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीज है कि उनके पेरेंट्स उन्हें वही सब चीज, फ्रूट्स डाइट दें, शिकंजी दें, और उनकी डाइट में बेल का शरबत ऐड करें 100%। बहुत इजी है बनाना उसको, और बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है। और कभी बाय द वे किसी बच्चे को कॉलेज टाइम, स्कूल के टाइम में उसको अगर कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, 12 तक के बच्चे हैं, मैं देखता हूं कि उनके जो प्रोटोकॉल है स्कूल का, वो उनको टाई लगा के भेज मंगवाते हैं, टाइट बेल्ट वेल्ट लगा के बच्चे को शूज और वो पहनते हैं। अगर किसी को ऐसे सफोकेशन हो जाए, क्योंकि रूम ऐसे हैं को प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, वहां पे कूलर नहीं है, अगर कहीं ऐसा कोई हो जाए, ऐसा किसी बच्चे को दिक्कत बन जाए, तो इमीडिएटली उसको एक बहुत अच्छे जो रूम हो, कूल, जहाँ कूलिंग इफेक्ट हो उस बच्चे का, उस रूम के अंदर उसको ले जाएं, उसको आराम से कंफर्ट लिटाएं, और उसके चारों तरफ और उसके जो बटन वटन है उस शर्ट के, उसके सारे खोल दिए जाएं, और उसके चारों तरफ भीड़ ना लगाए बिल्कुल भी, और उसके एक गीले टॉवल से उसके जो है बॉडी है, अगर हमें वहां उस टाइम आइस मिल जाए, तो उसके जो हेड है उसकी स्पॉन्जिंग करें, उसके जो तलवे हैं उसकी स्पॉन्जिंग करें, उसकी नेक है उसकी स्पॉन्जिंग करें। तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो होता है, जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, वो इमीडिएटली उसका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और एकदम वो कंफर्टेबल हो जाएगा। और जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो उसको प्रीफर करें कि यही जो मैं बार बार, नारियल का पानी, बेल का शरबत, शिकंजी, और फ्रेशली जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका जूस उसको प्रोवाइड करें, और डेफिनेटली उसको इमीडिएटली बहुत एकदम वो विद इन 10-15 मिनट वो कंफर्टेबल हो जाएगा। इसमें बहुत ना किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि गर्मी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और किस तरीके से जितने भी लोग हैं वह बाहर के छोले भटूरे या जिस तरीके के ऑयली फूड्स हैं उनको अवॉइड करें, चाय वगैरह को बिल्कुल, अवॉइड करें, और जितने भी जो लोग बहुत जल्दी बाहर से आते हैं और तुरंत वो गर्मी के अंदर अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब बिल्कुल नींबू नहीं, पानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, गुड़ वगैरह कार्बोनेटेड का ड्रिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल। नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जितनी भी हैं, ये इनको लगता जी है कि, लेकिन ये इतना ही एडवर्स इफेक्ट करती हैं। कोशिश जी करें कि घड़े, अपने घरों में घड़ा घड़ा रखें, घड़े का पानी जो ठंडा होता है वो आपको ड्राइनेस नहीं करता है। अगर आप फ्रिज का पानी रखते हैं तो आप पिएंगे तो आपको ड्राइनेस आती है, और आपकी जो पानी ज्यादा पीना चाहिए होता है तो वो आप उतना पी नहीं पाते हैं। तो बेटर ये होगा कि अपने घरों में घड़े का पानी का अरेंजमेंट रखें, और उस पानी का सेवन करें, कि उस, क्योंकि हमें अपने जो बॉडी है उसको फुलफिल, उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, और वो तभी फुलफिल होगा जब हम एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर का पानी हम पिएंगे।
अदरवाइज जो हमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी जिससे ठंडे पानी के सेवन से। जी बिल्कुल, ठंडे बिल्कुल अवॉइड करें, और जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं उनको जरूर खाएं, और बच्चों को हाँ, अपने और कोशिश करें। और गर्मी जैसे में कई बार बच्चे बाहर निकल जाते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा एहतियात रखें। गर्मियों में हाँ, गांव देहात के अंदर तो खासतौर से विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे भी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ बिल्कुल। कह रहे थे आप? और जब जैसे बच्चे शाम को खेलने जाते हैं तो बच्चों को एक फिर वही कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में उसको लिक्विड डाइट दें, उसको वो पी के जाए। और फिर जब वहां से खेलने के हो सकता है उसको साथ में दे, क्योंकि वहां वहां भी उसको प्यास लगेगी। और जब वहां से फिर बच्चा आता है, उसको आते ही साथ में एकदम उसको नहाना नहीं है, थोड़ा 5-10 मिनट वो रेस्ट करे, और उसी टाइम उसको फिर यही कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में उसको फ्रूट जूस और ये कुछ आपके ड्रिंक्स हैं, शिकंजी है ना, ये इस फॉर्म में उसको दें, और बिल्कुल। फिर वो प्रॉपर बाथ ले उसकी बॉडी। और स्पेशली से मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंथेटिक जो हमारे कपड़े हैं उनको उनको ना पहने। और अगर जिनके पास सपोज कूलर एसी की व्यवस्था नहीं है, कोई एसी बहुत अच्छी चीज नहीं है, एसी बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये बीमार ही करता है। बेटर है कि आप कूलर कूलर एक अच्छा ऑप्शन है इस गर्मी में इससे बचने का। अगर कूलर भी नहीं है कोई बात नहीं है, आपका आपका जो रूम है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, बंद नहीं जी होना चाहिए, उसकी एयर ट्रैप नहीं होनी चाहिए, और वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। तो आप अगर अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, खूब पानी पिएंगे और इस हवा में बैठे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको सबसे पहले, जैसे आजकल कहीं ना कहीं कोई कैंप लगा रखा है किसी ने, वहां पे छोले भटूरे पूड़ी पकोड़े हम लोग जो ये खाते हैं ना, ये इस सीजन में बहुत खतरनाक होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि कहीं भी जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, तो अगर वे आयोजन कर रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुछ सॉफ्ट खाने, जैसे कि इस टाइम क्या है कि आप स्प्राउट्स दे सकते हैं लोगों को, जैसे जी चना है दाल है, इनकी स्प्राउट्स क्रिएट करके इसके अंदर नींबू खीरा टमाटर करके ये पब्लिक को हम सर्व कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं इस गर्मी के लिए, बहुत अच्छी डाइट होती है। और ये जो छोले भटूरे समोसे जो हम तले हुए, जिसमें ट्रांस फैट इतना होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो इनको तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। और कोई फ्री में भी खिला रहे हैं तो हाथ जोड़ लें, बिल्कुल ना खाएं। ये ये सब बीमारी की जड़ है, और इन्हीं से धीरे धीरे हमारी बीमारी बढ़ती है। और बार बार यही कहूंगा, मैं फिर वही कहूंगा कि सीजनल सब्जी खाएं, सीजनल सीजनल फ्रूट्स खाएं। सीजनेबल सब्जी और सीजनेबल फ्रूट्स अवश्य खाएं। हाँ, जी और जो जी जो आदमी बाजार में ना, जो भी आपको रास्ते में गलियों में मोहल्ले में दिखाई दे रहा है कि जो सबसे ज्यादा चीज जा रही है ना घरों में दिखाई पड़ रही है, समझो कि गॉड ने आपके लिए वही चीज बनाई है। इस टाइम बिल्कुल। इस टाइम कोई कहेगा कि मैं सेब खा लूं, मैं ये कहूंगा अगर मुझे कोई सेब फ्री में भी देता है तो मैं उसको सेब को खाता नहीं हूँ, क्योंकि वो टोटली टोटली स्टोर्ड है। उसके अंदर ना वो कोई टेस्ट है ना उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो बेटर है कि जब वो सीजन आएगा, फ्रेश एप्पल का सीजन है, तब फ्रेश एप्पल खाना। इस टाइम फ्रेश तरबूज का सीजन है, खरबूजे का सीजन है, आड़ू का सीजन है, प्लम्स का सीजन है, खीरे का टमाटर का ककड़ी का, इतनी सारी वैरायटी है कि आप और इवन मैंने एक और अच्छा देखा कि इस गर्मी जी में बिल्कुल। जैसे आप बैठे हैं, आप कच्ची कच्ची गरी भी आप का सेवन कर सकते हैं, उसमें भी एक अच्छी मात्रा में मिनरल्स भी मिल जाते हैं, वाटर भी मिल जाता है, और एक थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है कि क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, तो आपको भूख भी वो आपकी स्टेबल कर देता है। और आप उसको नारियल के पानी और नारियल इटसेल्फ को भी उसके ग्राइंड करके उसका बहुत अच्छा जूस बना के वो भी एक बहुत अच्छी एक ड्रिंक बन जाती है, जो हम लोग जो वीगन लोग हैं वो जी उसकी हम ड्रिंक लेते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमारे से बात करी, और आपने तमाम देश के लोगों को बताया कि किस तरीके से वह इस गर्मी से बचाव कर सकते हैं। एसी को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को लगातार समय समय पे बदलते रहें, उसके
जो पैड होते हैं उनको समय समय पे बदलते रहें और जो अपने सीजनेबल फ्रूट्स हैं उनको अवश्य खाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और इस गर्मी है जो वक्त है ये भी चला जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।